संबंध में लगता है और कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, एकादशी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पॉइंट की, भाद्र माह के मेले में अपन ने 14 मेले देखे। कितने मेले देखे दोस्तों? 14 मेले अपन देख चुके हैं, जिनमें पहला बढ़तरी का मेला, दूसरा बढ़तरी का मेला कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। इसके अलावा तेजाजी मेला पर्वतसर नागौर में है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। सावलिया सेठ जी का मेला मंडफिया चित्तौड़ में है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। जल झूलनी मेला कहां पर लगता है? राजसमंद में लगता है। और कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर भाद्र महीने के मेले और त्योहार दोनों क्लियर हो गए। भाद्र महीने के मेले और त्योहार दोनों क्लियर हो गए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मंजे बैरवाजी वो तो बहुत चीजें हैं ऐसी। बात करते दोस्तों आश्विन माह की, बात कर लेते हैं। आश्विन माह के त्योहार, आश्विन माह के त्योहार, आश्विन माह के त्योहारों की अपन बात कर लें दोस्तों। आश्विन माह के त्योहारों में सबसे पहला है दोस्तों नवरात्रा। सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? नवरात्रा। इसको तो सब जानते हैं ना, नवरात्रों को। बिल्कुल मंजे बैरवाजी, बिल्कुल बिल्कुल। देव झूलनी पर ठाकुर जी की झांकी निकाली जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये आपके देव झूलनी, पता ही नहीं आप कौन से गांव से हो, ये तो नहीं पता, पर देव झूलनी जो मेला है वो राजसमंद में लगता है। ठीक है, इधर देखिए आश्विन माह के त्योहारों की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। आश्विन माह के त्योहारों में सबसे इंपॉर्टेंट पहला नवरात्रा। और आप जानते हो नवरात्रा वर्ष में 2 बार आता है। वर्ष में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो अपन बात कर ले, पहली बात तो नवरात्रा त्योहार कब मनाया जाता है? तो देखो मेरी बात समझना, अपन ने 2 पक्षों में बांट कर पढ़ा। देखो आश्विन में ज्यादा त्योहार और मेले नहीं है। मैं हर बार हर महीने को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांट रहा हूं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की बात कर लें दोस्तों, सबसे पहला नवरात्रा। नवरात्रा दोस्तों कृष्ण पक्ष में आता है कि शुक्ल पक्ष में आता है, वो आप छोड़ दो। नवरात्रा दोस्तों कृष्ण पक्ष में नहीं आता। नेक्स्ट, अब पहुंचे अपन शुक्ल पक्ष में। तो यहां पर भी पहला कौन सा है? नवरात्रा। यानी कि नवरात्रा की अपन बात कर ले, कृष्ण पक्ष में नहीं आता, शुक्ल पक्ष में आता है। नवरात्रा दोनों महीनों में, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। तो अपन आगे बात करें, नवरात्रा शुक्ल पक्ष में आता है दोस्तों, और ये कब से कब तक आता है? आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, मतलब 9 दिन तक चलता है नवरात्रा। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। आगे अपन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आश्विन माह में कृष्ण पक्ष का, आश्विन माह में कृष्ण पक्ष का कोई बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, आश्विन माह में ज्यादातर त्योहारों का कोई वर्णन नहीं है। नवरात्रा सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, जो पूरे के पूरे 9 दिन चलता है, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। मैं लिख सकता हूं नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं। नवरात्रा वर्ष में क्या आते हैं? वर्ष में 2 बार आते हैं, मैं कह भी सकता हूं 1 बार तो आपने लिख ही लिया। 1 बार तो आते आश्विन में, आश्विन के शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक। और एक आते हैं दोस्तों चैत्र पक्ष में, चैत्र के शुक्ल पक्षमी की बात कर रहे हैं,
वो भी एकम से नवमी तक, एकम से नवमी तक। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों अपन ने कुछ और भी देखा है इसमें, यानी कि अपन ने त्योहार देखे, और त्योहारों में अपन बात कर ले दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इस दिन नवरात्रा जब पूरी होती है तो 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और ये जो नवरात्रा का पर्व है बंगाल में, ध्यान रखना, बंगाल में, भारत के बंगाल में सर्वाधिक धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व या त्योहार है कौन सा दोस्तों? नवरात्रा। कौन सा दोस्तों? नवरात्रा। सर्वाधिक बंगाल में मनाया जाता है, लिख रहा हूं मैं, सर्वाधिक बंगाल में बनाया जाने वाला, बंगाल में मनाया जाने वाला पर्व है, वाला पर्व है, सर्वाधिक बंगाल में मनाया जाने वाला क्या है? पर्व है। आप देख सकते हो, अपन नवरात्रों की बात की, नवरात्रों के बाद भी अपन देख लें, बड़ा धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। इसी दिन अपन बात कर ले दोस्तों, एक त्योहार और आता है, अपन शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं तो दूसरा और लिख लें यहीं पर, दशहरा। सब जानते हैं दशहरा कब आता है दोस्तों? नवरात्रों के अगले दिन ही क्या आता है? दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को, नवरात्रों के अगले दिन ही क्या आता है दोस्तों? दशहरा आता है। आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, इस दिन खेजड़ी वृक्ष की क्या होती है दोस्तों? वृक्ष की पूजा होती है, पूजा होती है। और लील टांस के दर्शन दोस्तों शुभ माने जाते हैं, लील टांस के दर्शन क्या माने जाते हैं दोस्तों? शुभ माने जाते। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, और इस दिन लील टांस के जो दर्शन है दोस्तों, लील टांस के जो दर्शन है वो क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। आगे अपन बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की। देखो दोस्तों, संपूर्ण भारत में, यानी ध्यान रखना, विजयदशमी का जो त्योहार है, पीडीएफ अभिषेक राजपूत जी पीडीएफ डालेंगे ये लोग, अब पता नहीं कब डालेंगे, वो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखो, संपूर्ण भारत में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है सब जगह, लेकिन दशहरा मेला राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा मेला राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। आगे अपन बात कर ले दोस्तों, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को, इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है और लील टांस के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बाकी तो अपन कब पढ़ते हैं? कल पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आश्विन माह के मेले। आश्विन माह के प्रमुख 2 ही त्योहार थे, कल अपन ने देखा। तो आश्विन माह के मेलों की बात करते हैं अपन। आश्विन माह के मेले, आश्विन माह के मेलों की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों अपन। तो आश्विन माह के प्रमुख मेलों में पहला आता है बजरंग पशु मेला। दोस्तों पहला मेला आता है बजरंग पशु मेला, और ये जो बजरंग पशु मेला होता है, बजरंग पशु मेला उज्जैन, उज्जैन भरतपुर में लगता है। और दोस्तों ये जो बजरंग पशु मेला है वो पहली बात कब लगता है? जब आश्विन का महीना चल रहा है तो कब लगेगा दोस्तों? आश्विन कृष्ण द्वितीया से, आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक लगता है वैसे, पर महत्वपूर्ण पूछा जाए तो आश्विन कृष्ण द्वितीया को लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, सभी के सभी देखे आश्विन माह का कल 2 प्रमुख त्योहार मैंने आपको बता दिए थे। अब अपन आश्विन माह के मेलों की बात कर रहे हैं कि बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में लगता है। कब लगता है? आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक लगता है। आगे अपन बात करें दोस्तों जसवंत पशु मेले की, तो जसवंत पशु मेले की बात करें, दूसरा प्रमुख मेला लगता है जसवंत पशु मेला,
और ये जो जसवंत पशु मेला है दोस्तों वो लगता है प्रॉपर भरतपुर में, भरतपुर में लगता है दोस्तों, भरतपुर। ये आश्विन शुक्ल पंचमी की बात कर रहे हैं अपन, कब लगता है दोस्तों, आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है, आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। कौन सा मेला दोस्तों, जसवंत पशु मेला भरतपुर। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में कब लगता है, आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक। जसवंत पशु मेला भरतपुर में कब लगता है, आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। आगे अपन बात करें दोस्तों, आप लोग जानते ही हो तीसरा, और तीसरे की अपन बात कर ले। सबसे पहली बात यह है कि जो दशहरा है, आप लोग जानते हो तीसरा आश्विन माह का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो दशहरा होता है। दशहरा मेला, आप क्वेश्चन सीधे बनता है, दशहरा मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना दशहरा मेला राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। और वो कब लगता है, ये लगता है आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को। कब लगता है दोस्तों, आश्विन शुक्ल दशमी को। मेरी बात समझे, अपन बात कर रहे हैं आश्विन माह के मेलों की। रतन सिंह जी गुड मॉर्निंग, रोहित सोनगर। देखिए आश्विन माह के प्रमुख 3 मेले, बजरंग पशु मेला, जसवंत पशु मेला, दशहरा मेला। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में लगता है, कब लगता है, आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक। जसवंत पशु मेला भरतपुर में आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। दशहरा मेला कोटा में आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है, आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कार्तिक की तरफ बढ़ते हैं।